मैं डॉक्टर रीता जैन राजऋषि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय के विषय में अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ाने से पहले इसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त सा परिचय मैं देना चाहूँगी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के उन महान कवियों में से हैं जिन्होंने अपने कृतित्व को पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। प्रारंभ से अंत तक उनकी लेखनी ने भारत माता का यशोगान किया है अथवा भारत संतानों को उनके कर्तव्य का बोध कराया है। उनकी कविताएं तो युग का हुंकार बनकर प्रकट हुई हैं। दिनकर का काव्य तो देशभक्ति और देश के प्रति कर्तव्य पालन करने वालों के लिए गीता के समान पवित्र है, जो सदैव उत्कर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। जिनके काव्य की पंक्तियां लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन की धुरी बनकर प्रकट हुई थी। सुनो समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। देश के प्रति अगाध भक्ति और कर्तव्योन्मुख भावनाओं से परिपूर्ण काव्य रचना करने के कारण ही मैथिली शरणगुप्त के समान ही राष्ट्र ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान दिया है। दिनकर की हिमालय कविताओं में भारतीय वीरों को जगाने का प्रयत्न किया गया है और हिमालय को एक तपस्वी के रूप में यहाँ प्रस्तुत करके उससे हमारे देश की रक्षा करने की विनती की गई है। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं कुछ शब्दार्थ आपको बताना चाहूँगी। अशेष अर्थात समस्त, वीरान अर्थात सुनसान, ज्वाल बसंत अर्थात जौहर, सिकता कण अर्थात बालू के कण, बलधाम अर्थात शक्तिशाली, भगनाव विशेष अर्थात खंडर, लिच्छवी अर्थात लिच्छवी वंश में जो भगवान महावीर ने जन्म लिया था। मेरे नगपत मेरे विशाल, कितनी मणियाँ लुट गईं, मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, कै हृदय खोल चित्तौड़ यहाँ, कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। पूछे सिकता कण से हिमपति, तेरा वह राज्य स्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए, फिरने वाला बलवान कहाँ। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोले घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, व चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। पैरों पर ही पड़ी हुई है मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तो पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। री कपिल वस्तु के बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। इन पंक्तियों के अंदर महाकवि हिमालय ने दिनकर को माध्यम बनाकर भारत के गौरवशाली प्राचीन इतिहास का पृष्ठ एक एक कर खोल रहे हैं। भारत के वीरों और वीरांगनाओं ने अपनी आन मान मर्यादाओं की रक्षा के लिए जो अमूल्य बलिदान दिए हैं, दिनकर उन्हें याद करते हैं और भारतीयों में आत्मगौरव प्रदीप्त करते हैं। पराधीन देश में कितने अनाचार अत्याचार लोगों ने सहे हैं, उनको कवि कुदेरता है और उन महापुरुषों को याद करता है जिन्होंने ऐसे संकट के समय अपने देश और धर्म की रक्षा की थी। इतिहास में इन महापुरुषों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं और आज भी चमक रहे हैं। कितनी मणियाँ लुट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अबे अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। कवि हिमालय को भारत पर आए अनेक संकटों का याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे हिमालय, तू साक्षी है, तेरे सामने कितनी ही मणिव्रत नारी रत्नों की इज्जत लूटी गई। मेरा अर्थात भारत माता का कितना अनंत वैभव था, उसे भी आक्रमणकारियों ने आक्रांताओं ने लूट लिया है। तू ध्यान मग्न ही रहा, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। हे हिमालय, इतना सब कुछ तेरी छत्र छाया में होता रहा और तू ध्यान में ही डूबा रहा। तेरी समाधि के क्षणों में तेरा यह प्रिय देश लूट लिया गया है, इसे धन धान्य से वीरान कर दिया गया है। हिमालय, तू साक्षी है
यहाँ आक्रांताओं ने कितनी ही द्रौपदियों जैसी सती स्त्रियों के बाल पकड़कर उन्हें अपमानित किया है। किन द्रौपदियों के बाल खिले, किन किन कलियों का अंत हुआ, कह हृदय खोल चित्तौड़, यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। कितनी ही कुमारी कलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हे चित्तौड़, तू ही अपना हृदय खोलकर यह स्पष्ट बता दे कि आताताइयों ने अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ कितनी ही बार जौहर की अग्नि में उन्हें कूदना पड़ा, अर्थात स्त्रियों ने अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए जीते जी आग में कूदकर जौहर को अपना लिया था। हिमालय रेगिस्तान के उन बालू कणों से पूछ के वे वीर भूमि राजस्थान आज अपनी परंपरा मर्यादाओं को छोड़कर कहाँ है। पूछे सिकता कण से हिमपति तेरा, वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। आज भी महाराणा प्रताप जैसे स्वतंत्रता के दीवानों की आवश्यकता है। राजस्थान से पूछ कि वे प्रताप आज कहाँ है, जो स्वतंत्रता का दीपक लेकर वन वन में घूमता रहा था, किंतु स्वतंत्रता के दीपक को बुझने नहीं दिया था। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोले घनश्याम कहाँ। हे हिमालय, आज उस अवध से पूछ कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज कहाँ हैं। हे वृंदावन, बताओ तुम्हारे कण कण से प्यार करने वाले वे घनश्याम श्री कृष्ण आज कहाँ है। हे मगध, तुम ही बताओ कि वे महान सम्राट अशोक कहाँ है। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वे चंद्रगुप्त बलिधाम कहाँ। मगध में ही कभी चंद्रगुप्त हुआ करते थे, वे महान और वीर शक्ति का पुंज चंद्रगुप्त कहाँ है। हे हिमालय, वे मिथिला भी आज तेरे पैरों में भिखारिन बनकर पड़ी है। पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिनी सुकुमारी, तू पूछ कहा इसने कोई अपनी अनंत निधियां सारी। जो मिथिला कभी श्री और समृद्धि से संपन्न थी, उसने आज अपनी समस्त निधियां संपत्तियां कहाँ खो दी हैं। इन पंक्तियों में उन स्थानों नगरों का नाम लेकर संबोधन किया है जो कि हमें गर्व और गौरव से भर जाते हैं, जैसे चित्तौड़, राजस्थान, अवध, वृंदावन, मगध, मिथिला आदि ऐसे नाम हैं जिनके साथ भारत का स्वर्ण के समान इतिहास गुथा हुआ है। इसी प्रकार उन महापुरुषों को भी इस अवतरण में याद किया गया है जिनका नाम मात्र प्राणों में ऊर्जा भरता है, जैसे द्रौपदी, महाराणा प्रताप, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त आदि ऐसे महापुरुष हैं जिनसे भारत का अतीत गौरवान्वित है। इस प्रकार इन पंक्तियों में इन महान विभूतियों को याद करके, महान स्थानों को याद करके, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर में भारतीयों के अंदर वीरता के भाव को जगाने का प्रयत्न किया है। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भगना वेश से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, उरी उदास गंडकी बता विद्यापति के कवि के गान कहाँ। भारत के गौरवशाली इतिहास का एक एक पन्ना खोलकर आज की पीढ़ी को आत्म गौरव से दिनकर ने मंडित किया है। यह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित स्थानों और उनके योगदान का अत्यंत भक्तिपूर्वक स्मरण किया है। दिनकर कहते हैं कि भारत के वैभवशाली भूतकाल के उन स्थानों का नाम लेकर भारतीयों में देशभक्ति और आत्म गौरव का भाव जगाते हुए कपिल वस्तु को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे कपिल वस्तु, तेरे यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने लोक कल्याणकारी उपदेश दिए थे। आज भगवान बुद्ध के वे मांगलिक उपदेश कहाँ हैं? यहीं से भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म को संदेश तिब्बत, ईरान, जापान और चीन तक गए थे। ये संदेश बौद्ध धर्म के उपदेश आज कहाँ हैं? तेरी तलहटी में ही प्राचीन वैशाली गणराज्य के खंडर विद्यमान हैं। इन्हीं खंडरों में भगवान महावीर ने लिच्छवी वंश में जन्म लिया था। आज उस लिच्छवी वंश का ऐश्वर्य कहाँ है? आज वे वैशाली और उसका लिच्छवी वंश ऐश्वर्यहीन हो गए हैं। आज गंडकी नदी उदास होकर बह रही है। इसी गंडकी नदी के तट पर महाकवि विद्यापति के गीत गुंजित हुए थे। आज वे मधुर माधुर्य रस युक्त गीत कहाँ हैं? यहाँ पर भारत के वैभवपूर्ण इतिहास को याद किया गया है। कपिल वस्तु, भगवान बुद्ध, वैशाली, भगवान महावीर, गंडकी, मैथिल, कोकिल, विद्यापति आदि संबंधित ऐतिहासिक नामों के युग्म बनाकर दिनकर ने व्यक्त किए हैं,
जिससे भारत की वर्तमान पीढ़ी भारत का वैसा ही वैभवपूर्ण पुनर्निर्माण करने को आगे बढ़े। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर ने हिमालय को संबोधित करते हुए हमारे आज के युवा पीढ़ी को देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण किया है।